पर सन्नाटा था, लेकिन पंडित जी के चेहरे पर गहरी चिंता थी। हुआ ये कि गांव में एक नया मदारी आया था, जिसके पास एक रंग बिरंगा मुर्गा था। मदारी ने दावा किया, मेरा मुर्गा अंग्रेजी बोलता है। पंडित जी, जो खुद को गांव का सबसे बड़ा विद्वान मानते थे, अपनी खटिया पर बैठे सोच में डूब गए। उनके सामने उनकी पुरानी पोथियां और तांबे का लोटा रखा था, लेकिन उनका सारा ध्यान उस मुर्गे पर था जो सामने एक छोटी सी चौकी पर शान से खड़ा था। मदारी चिल्लाया, पंडित जी, शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए, जरा मेरे मुर्गे का ज्ञान तो परखिए। यह मुर्गा बता सकता है कि कल बारिश होगी या नहीं, वो भी अंग्रेजी में। पंडित जी ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और गंभीरता से बोले, भाई, हमने संस्कृत पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, पर ये मुर्गा कुकड़ू को छोड़कर यस नो कैसे करेगा? पूरा गांव जमा हो गया। मदारी ने मुर्गे के सामने दाने डाले और पूछा, मिस्टर रूस्टर, विल इट रेन टुमारो? मुर्गा अचानक गर्दन मिटकाकर बोला, नो नो। गांव वाले दंग रह गए। पंडित जी ने चश्मा ठीक किया और पास जाकर देखा। असल में मदारी बड़ी चालाकी से मुर्गे की पूंछ के पास एक छोटा सा धागा खींच रहा था, जिससे मुर्गा दर्द या झुंझलाहट में वैसी आवाज निकाल रहा था जो सुनने में नो जैसी लग रही थी। पंडित जी समझ गए कि यह सब आंखों का धोखा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मदारी भाई, तुम्हारा मुर्गा विद्वान तो है, पर इसे थोड़ा शिष्टाचार सिखाओ। पंडित जी ने चुपके से अपने लोटे से थोड़ा पानी मुर्गे के पैरों पर छिड़क दिया। मुर्गा हड़बड़ाकर जोरों से चिल्लाया, कुकड़ू कू। पंडित जी हंसते हुए बोले, देखो, अपनी मातृभाषा पर आते ही इसकी अंग्रेजी गायब हो गई। असली ज्ञान वही है जो स्वभाव में हो, दिखावे में नहीं। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े और मदारी अपनी पोल खुलते देख चुपचाप अपना झोला उठाकर खिसक लिया। पंडित जी फिर से अपनी पोथियों की ओर मुड़े। इस बार उनके चेहरे पर चिंता नहीं, एक विजेता वाली मुस्कान थी।